हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग क्लास 10th का बिहार बोर्ड का जो क्लास 10th का बुक होता है उसके सभी चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, सभी चैप्टर का हल इसमें किया जाएगा, सभी चैप्टर का सॉल्यूशन किया जाएगा। और आज प्रश्नावली 1.1 है। सबसे पहले प्रश्नावली 1.1 को देखते हैं, इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, बारी बारी से जितने भी प्रश्नावली हैं, जितने भी चैप्टर हैं इस बुक में, सभी का सॉल्यूशन इस चैनल पर जो है डाले जाएंगे। ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ निकालने का तो बहुत सारा नियम होता है। ये गुणनखंड विधि से होता है, भाग विधि से होता है। तो इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। तो देखिए, सबसे आसान विधि से इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग इसे ज़रूर देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन 1 नंबर में है 135 और 225 का। ठीक है, 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। चलिए इसको हम निकालते हैं। देखिए, 135 है और 225 है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें भाज या भाज बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ से होता है। इसको सजा देंगे पहले, सबसे पहले तो देखिए, तो यहाँ पर जो है भाज क्या हो जाएगा, जो बड़ी संख्या होती है, इसमें दोनों में जो बड़ी संख्या होती है वह भाज होती है। तो बड़ी संख्या को पहले हम यहाँ पर लिख देंगे, एक के बदले में लिखा जाएगा 225 इक्वल टू, ठीक है, इसमें से जो बड़ी संख्या होगी उसको यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यह 135 आ गया, तो 135 लिख देंगे गुने, यहाँ अर्थात b का मान 135 हो गया। तब क्यूब भागफल और शेष क्या होगा इसका यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे आसान विधि जो होता है, पहले यहाँ पर भाग विधि से आप लोग पढ़े होंगे, बचपन से ही पढ़े होंगे कि भाग विधि से मसा कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले इसको हम भाग विधि से साइड में निकाल लेंगे, या रफ पेज पर इसको हम करेंगे, या काम जो है रफ पेज पर करेंगे। चलिए भाग विधि से निकालते हैं। तो इसमें भाग देंगे, कितना से लगेगा इसमें, 15 6 1 से लगेगा। ठीक है, 1 से ही लगा के देखते हैं, 135 आएगा। तो 0 9 90 हो गया। तो देखिए यहाँ पर इसको सेट करेंगे हम, 105 भाज बराबर भाजक गुने भागफल का मान क्या आया है, 1 आया है। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, जोड़ शेषफल यहाँ पर 90 आया है तो 90 लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर 135 यहाँ पर लिख देंगे। इसमें बड़ी संख्या 135 है, 135 को लिया जाता है। और उसके बाद यहाँ शेषफल जो है 90, यहाँ शेषफल है, शेषफल 90 को लिख देंगे गुने। अब इसमें फिर भाग देंगे, फिर 90 से, तो 135 आएगा। ठीक है, चलिए अब इस 9 दूनी 18, 102 मरतबे नहीं लगेगा, इसको 1 के मरतबे लगेगा। 1 से हम लगाएंगे 90, 5 4 45 हो जाएगा। तो हमारा भागफल कितना आया 1, यहाँ पर 1 लिख देंगे। और शेषफल कितना आया 45, तो 45 लिख देंगे। इस तरह सजा देंगे। फिर इसमें जो है 90 और 55 ऐसे लिया जाता है, 90 यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद 45 यहाँ पे लिख देंगे गुने। फिर 45 को इस तरह घेरेंगे और 90 यहाँ उतार देंगे। ठीक है, अब लगेगा 45 दूना 90, 2 से यह पूरी तरह कट जाएगा, अर्थात 0 हो जाएगा इसका शेषफल। तो 45 यहाँ लिखा गया गुने 2 से यहाँ भाग लगा है तो 2 लिख देंगे, प्लस शेषफल कितना है 0, तो 0 लिख देंगे। 0 जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक इसको हम बनाते रहेंगे आगे। तो यहाँ 0 आ गया, तो इसका एचसीएफ को क्या लिखा जाएगा, एकदम सिंपल वे में 45 से यहाँ पूरी तरह जो है 45 से कट गया है, तो इसका एचसीएफ 45 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसी तरह इसको बनाना है। एकदम पहले इसको रफ कर लेंगे भाग विधि से, और इसको इसके बाद विभाजन एल्गोरिथम विधि के आधार पर इसको सेट कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें 2 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं। दिया कि 196 और 38,220, 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। चलिए क्या निकालना है, 196 और
देखिए इसको 196 और चलिए अब क्या करेंगे, 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए बराबर लिख देते हैं फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो यूक्लिड बिहान एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला होता है उसको लिख देंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उसके बाद भाज 38,220, बड़ी संख्या जो है उसको यहाँ लिख देंगे 38,220 इक्वल टू भाजा कितना 196, तो 196 लिख देंगे गुने, और भागफल का मान यहाँ पर कितना आएगा और शेषफल का मान कितना आएगा, तो इसको भी हम रफ पेज पर रफ करेंगे। चलिए 196 से भाग देते हैं 38,220 में। चलिए इसको देखते हैं, अब एक से लगाएंगे इसमें सबसे पहले, ठीक है। एक से नहीं लगेगा, दो से नहीं लगेगा, 2 12 18 2 1 3 19 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एक से ही लगाएगा, 196 इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो कितना आ गया 6 और 7 7 8 8 9 गया 8 9 8 17 8 हो जाएगा, और एक 2 में से 186 आ गया, ऊपर से कितना उतारेंगे 2 उतार देंगे। चलिए अब देखते हैं कितना मतलब लग रहा है। फिर 9 से जो है 9 से ला के देखते हैं इसको, 9 6 54 के 4 हाथ में 5 9 9 81 5 9 9 81 5 86 के 6 हाथ में 8 9 8 17 1700 कितना आ गया 64। तो 12 में 4 गया 8 15 5 हो गया 5 हो गया 9 कट गया और ये भी कट गया 98 आ गया। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 उतार देंगे, ठीक है। अब कितना से लगेगा देखते हैं, 5 से लगा करके 5 6 30 के हाथ में 3 9 45 28 के हाथ में 3 5 28 के हाथ में 4 9 45 3 48 के 8 हो गया हाथ में 4 5 4 9 से 80 हो गया, शेष पर 0 आ गया। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर 196 से पूरा भाग दिए हैं, तो 195 हमारा भागफल आया है और शेष 0 आया है। यहाँ पर लिख देंगे 195 जोड़ शेष कितना आ गया 0, यहाँ पर लिखेंगे। तो यहीं पर हमारा शेषफल 0 आ गया, तो यहीं पर हम लिख देंगे HCF बराबर 196 से यहाँ कट गया है, तो HCF हमारा हो गया 196, आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। एक और क्वेश्चन है, इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है कि 867 और 255 867 और 255 का HCF निकालना है। इसको भी इसी तरह निकालेंगे, लिख देंगे A बराबर BQ प्लस R। तो एक का मान इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही एक का मान हो जाएगा, सिंपल। तो एक का लिख देंगे 867 इक्वल टू 255 गुने, ठीक है 255 गुने, फिर यहाँ पर भागफल और शेषफल कितना होगा, तो 255 से 867 में फिर रफ करेंगे, हम भाग देंगे। यहाँ पर देख के देखते हैं, 255 से भाग देंगे 867 में, कितना से लगेगा यह 3 5 15 15 16 3 6 7 4 5 20 5 22 और 4 8 22 और 4 से नहीं लगा, 3 से लगा के देखते हैं, 5 15 15 15 16 6 3 से इसमें भाग देके देखते हैं, ठीक है। 5 15 55 में 1 हो जाएगा, 5 15 1 16 6 में 1 हो जाएगा, 3 2 6 व 2 8 255 है और 867 है इसमें। चलिए तो 867 और 255 में एक बार BQ प्लस R हो जाएगा, तो ये यहाँ पर A का मान 867 हो जाएगा और B का मान 255 गुने, फिर इसको हम क्या करेंगे भाग देंगे, भाषा निकालेंगे भाग विधि से। तो यहाँ 3 से लगाएंगे, इसमें 5 15 1 16 6 में 1 3 6 1 7 हो गया, घटाएंगे तो हो जाएगा 102, ठीक है। तो क्या यहाँ पर क्या लिख देंगे, भागफल का मान लिख देंगे 3 आ गया और शेषफल हमारा आ गया 102, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ हो जाएगा 255 इक्वल टू 102 गुने, यहाँ जो है शेषफल यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर भागफल का मान क्या होगा, तो फिर इसको क्या करेंगे 102 को घेरेंगे, यहाँ पर 255 उतार देंगे। अब क्या मतलब लगेगा इसमें, देखते हैं 2 से 2 4 2 3 से नहीं लगेगा, 2 से इसको लगा के देखते हैं, ठीक है। 2 से भाग देके देखते हैं, 2 4 हो जाता है 0 2 204 हो गया, घटाएंगे इसको 1 5
ठीक है, 51 आ गया। तो 51 आ गया तो भागफल हमारा कितना आ गया, 2 आ गया और शेषफल 51 आ गया। तो फिर यहाँ पर लिख देंगे उसको सिंपल, भागफल 2 और शेषफल 51। फिर यहाँ क्या उतरेगा, 102 उतर जाएगा, फिर 51 गुने, फिर अब 51 से इसमें भाग देंगे 102 में, तो देखिए इसको फिर घेरेंगे तो 102 यहाँ उतार देंगे। अब 2 से इसको लगा देंगे हम, 2 5 10 102, शेषफल कितना गया 0। तो इसको फिर सेट कर देंगे, 51 से हम भाग दिए हैं तो भागफल हमारा 2 आया है और शेषफल 0 आया है। तो शेषफल जब 0 आ गया तो एनसीएफ का मान कितना निकल जाएगा, इसका एनसीएफ हो जाएगा 51 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका एनसीएफ हम निकाल लेंगे और आप लोग इसे देख लेंगे इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। इसको दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, लिखते हैं कि भाषा जो है, इसको कुछ भाषा इसमें लिखा जाता है, लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि में a बराबर BQ+R होता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि में क्या होता है, a बराबर BQ+R होता है। तो यहाँ क्वेश्चन जो है धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रही है। यहाँ धनात्मक ये जो है धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ a बराबर धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है और b का मान जो है कितना दे दिया है, 6q हमको सिद्ध करना है तो b का मान 6 दे दिया है। ध्यान देंगे यहाँ पर, देखिए ये धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए हमको सिद्ध करना है और b का यहाँ b के बदले में क्या दिया है, 6 दिया है। तो यहाँ b के बदले में हम 6 रख देंगे। अब बताइए कि यहाँ पर 6 जो है मतलब सम संख्या है, 6 क्या है, एक सम संख्या है। अब इस सम संख्या को जो है यहाँ b एक सम संख्या है। अब इस सम संख्या से अगर हम विषम संख्या में भाग देंगे, सम संख्या से विषम संख्या में भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आ सकता है। मान लीजिए कि सम संख्या 6 है, इसे कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम संख्या में मान लीजिए कि 7 में हम भाग देते हैं तो इसका शेषफल कितना जाएगा, 1 आएगा शेषफल। ठीक है, शेषफल इसका 1 आएगा। फिर अगर 6 के अगर हम मान लीजिए कि 9 भी एक विषम संख्या है तो 9 में हम भाग देते हैं तो इसका भी शेषफल कितना आ जाता है, देखते हैं इसका 6 3 शेषफल 3 आता है। ठीक है, फिर अगर 6 से हम 11 में भाग देंगे, यह भी विषम संख्या है तो 11 में अगर हम भाग देते हैं तो इसका शेषफल कितना आ सकता है, 6 5। तो देख रहे हैं कि जब हम जो है विषम संख्या में भाग देते जा रहे हैं तो शेषफल हमारा विषम संख्या ही आ रहा है, 1 3 5 7 शेषफल कितना आ रहा है, विषम संख्या ही आ रहा है। तो अब यहाँ पर b बराबर 6 हो गया तो r का मान हमारा कितना आया है, r का मान 1 3 5 1 3 5। चूँकि b यहाँ पर 6 है, भागफल 6 से हम भाग दे रहे हैं, भाजक 6 से भाग दे रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, तो 6 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल जो है 6 से कम ही आएगा, 6 से ज़्यादा शेषफल नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए r का मान 1 3 5 ही आएगा इसमें। चूँकि 1 3 5 आया शेषफल, अगर विषम पूर्णांक है तो विषम ही इसका शेषफल आएगा, सम पूर्णांक होता तो उसका अलग होता। तो चलिए, तो ये शेषफल कितना आ गया, 1 3 5 आ गया। अब ये जो शेषफल का जो मान है, ये जो शेषफल का जो मान है वह 0 से क्या है, बड़ा है। इसको इस तरह लिख देंगे, शेषफल जो है 0 से बड़ा है और b से छोटा है। इसको इस तरह से लिख देंगे, शेषफल का जो मान आया है वह 0 से बड़ा आया है और b से छोटा आया है। अब उसके बाद यहाँ भाषा इसको लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि r बराबर लिखेंगे 1 रखने पर। ठीक है, r बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर। तो r बराबर हम 1 रखेंगे तो a बराबर 6q+1 हो जाएगा। ठीक है,
सेसफल जो है वो इसको हम देखें, फिर लिखेंगे r बराबर 3 रखने पर, तो a बराबर हो जाएगा 6³ + 3, ठीक है। उसी प्रकार लिखेंगे फिर r बराबर 5 रखने पर, तो a बराबर हो जाएगा 6³ + 5, ठीक है। तो हमको क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था कि 6³ + 1, 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। q क्या है, यहाँ पर हम यहाँ जो है ये बड़ा जहाँ q एक पूर्णांक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जहाँ q एक पूर्णांक है, ठीक है। तो हम यहाँ सिद्ध हो गया कि 6³ + 1, 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का आ गया। अब उसके बाद इसको लिख देंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1, 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है, ठीक है। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, 6³ + 1, 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है, यही हमको सिद्ध करना था। तो इस तरह से इसको सिद्ध कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हुई जिससे वे मार्च कर सकते हैं। मतलब जो है टुकड़ी में इसको बांटना है, 32 616 कुल सदस्य कितना है 616 है, और 32 सदस्यों वाली आर्मी के जो है टुकड़ी में इसको बांटना है। तो अधिकतम संख्या मतलब महत्तम संख्या पूछ रहा है, तो अधिकतम संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम HCF निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। देखिए अब दिया गया है कि परेड में सदस्यों की संख्या 616 है। 3 नंबर क्वेश्चन जो है अभी हम जो पढ़ा है उसमें सदस्यों की संख्या कितना दिया है 616। चूंकि 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे इसको मार्च करना है, तो अधिकतम संख्या इसका कितना होगा, अर्थात HCF इसका निकालना है। तो 616 और 32 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले क्या होता है फॉर्मूला, A बराबर BQ + R, इसी पर हम इसका हल निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ एक का मान 616 रख देंगे, जो बड़ी संख्या होती है वह यहाँ पर लिख देते हैं उसको। उसके बाद क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा गुने, अब 32 से इसको जो है भाग देंगे हम। चलिए इसको 32 से जो इसमें भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे एक मरतबा इसको लाएंगे तो 32 हो जाएगा, तो 11 में से 2 गया 9, 5 से 3 गया 2, 29, 6 हो जाएगा। इसको 8 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16, 8 से 25, 256 हो गया, ठीक है। फिर 0 हो जाएगा, 9 से 5 गया 4, 40 हो जाएगा। फिर 8 32 एक से इसको लगाएंगे हम तो 32 जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो 8 हो जाएगा और एक और जाएगा। फिर 8 को यहाँ पर क्या करेंगे, घेरेंगे। तो सबसे पहले इसके यहाँ पर हम क्या सजा लेंगे कि 32 से 181 प्लस और शेषफल हमारा कितना आया है 8 आया है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, ठीक है। शेषफल 8 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 32 इक्वल टू, अब कितना यहाँ से कितने से भाग दे रहा है 8 से, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे गुने। अब 8 से भाग दे हैं 800 को, 32 हो गया है, यहाँ शेषफल 0 आ गया है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे प्लस 0 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर 8 से हम भाग दिए हैं तो हमारा शेषफल 0 आया है। तो HCF कितना निकल गया इसका, लिखेंगे HCF इक्वल टू 8, मतलब 8 स्तंभ में इसको बांटना होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए स्तंभों की संख्या बराबर 8 पंक्तियों में उसको अधिकतम जो है 8 पंक्ति में उसको बांटना होगा, या इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब धनात्मक पूर्णांक है। इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने पढ़ा था तो क्वेश्चन 2 में धनात्मक विषम पूर्णांक था, लेकिन यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक दिया है केवल, ठीक है। वर्ग, इसमें वर्ग करना है। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, ठीक है। यहाँ जो है वर्ग करके यह सिद्ध करना है कि 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, अर्थात b का मान इसमें 3 दिया है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ b का मान कितना दिया है 3 दिया है। तो इसको भी उसी तरह हम लिखेंगे, भाषा जो है सेम उसी तरह लिखाएगा इस तरह से। चूँकि हम जानते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम विधि में या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि में A बराबर BQ + R होता है, जहाँ Q एक पूर्णांक है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि A बराबर, मतलब A क्या है, तो A जो है
वह एक धनात्मक पूर्णांक है। ए बराबर लिख देंगे इसमें हम, ए बराबर धनात्मक पूर्णांक। ए बराबर धनात्मक पूर्णांक है और बी का जो मान है, बी का मान इसमें 3 दिया है। ठीक है, तो अब देखिए अगर 20 से मतलब 3 से जो है किसी भी धनात्मक पूर्णांक में हम भाग देंगे तो शेषफल कितना आ सकता है। मान लीजिए 3 है, इसमें अगर धनात्मक पूर्णांक 3 से ही हम भाग देंगे तो 1 से लगेगा यहाँ पर 3, 0 शेषफल आ जाएगा। फिर 3 से अगर 4 में भाग देते हैं तो 1 से लगेगा 3, 1 शेषफल हो जाएगा। तो अगर धनात्मक पूर्णांक होगा, केवल सम या विषम नहीं कहेगा, केवल धनात्मक पूर्णांक होगा तो उसका शेषफल जो है r का मान 0, 1, 2 इस तरह से आएगा। लेकिन यहाँ b का मान 3 है तो b से कम ही लिखेंगे इसको, r का मान b से कम ही आएगा। ठीक है, b जो होता है उससे कम ही आता है r का मान, तो r हो गया 0, 1, 2। ठीक है, ये r का मान हो गया। अब ये r का यहाँ लिख देंगे, r का जो मान है वह 0 से, r का जो मान है 0 से बड़ा और बराबर है। यहाँ पर ये बड़ा और बराबर का चिन्ह है, देखिए यहाँ पर r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और b से यह हमेशा छोटा ही होगा, तो b से छोटा लिख देंगे यहाँ पर। यानी कि r इज जो है, r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। फिर यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, तो r बराबर 0 रखते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 0, चूँकि यहाँ पर a बराबर b क्यू प्लस आ रहा है, b का मान 3 है तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0, या a बराबर हो जाएगा 3q। अब चूंकि दोनों तरफ वर्ग करना है, क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों तरफ वर्ग के आधार पर इसको सिद्ध करना है, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, इसके दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, या a स्क्वायर बराबर, तो 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 9 9q स्क्वायर, या a स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 कॉमन निकालेंगे तो 3 इंटू 3q का स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं, या 3 अब इसके बदले में m लिख देंगे, क्योंकि 3m हमको सिद्ध करना है इसलिए इसके बदले में m लिख देंगे और उसके बाद लिखेंगे जहाँ m एक पूर्णांक है। ठीक है, m क्या है, एक पूर्णांक है। इसमें क्वेश्चन में भी दिया है कि m पूर्णांक के लिए, तो इसलिए देंगे m एक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया है हमारा कि m पूर्णांक m के लिए, इसलिए हम लिखेंगे m एक क्या है, पूर्णांक है। m के फॉर्म इसको ला देंगे। फिर उसके बाद r बराबर 0 आया है और 1 आया है और 2 आया है, तो r बराबर 1 रखने पर यहाँ पर लिख देंगे r बराबर 1 रखने पर, तो r बराबर 1 रखने तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। ठीक है, अब इसको लिखेंगे दोनों तरफ, फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि इसमें वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसको वर्ग कर रहे हैं तो a का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, या a स्क्वायर बराबर, अब a 3q प्लस 1 है तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यह a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो इसके आधार पर इसको हम तोड़ देंगे तो 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू a का मान हो जाएगा 3q इंटू बी का मान हो जाएगा 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, या a स्क्वायर बराबर इसको हो जाएगा 9q स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं प्लस 6q प्लस 1, या a स्क्वायर बराबर, अब इसमें से जो है 3q इसमें से कॉमन निकालेंगे तो 3q प्लस 2 हो जाएगा प्लस 1। चलिए, या a स्क्वायर इक्वल टू 3q नहीं, यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर केवल 3 कॉमन निकालेंगे हम, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q बच जाएगा इसमें और प्लस 1 हो जाएगा, तो 3 इसके बदले में हम m मान लेंगे प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 3m प्लस 1 हमको सिद्ध करना है तो इसके बदले में क्या मान लेंगे m लिख देंगे, जहाँ m एक पूर्णांक है, यहाँ भी लिख देंगे जहाँ m एक पूर्णांक है। तो हमको यही सिद्ध करना था कि 3m और 3m प्लस 1, उसके बाद इसका भाषा जो है लिख देंगे किताब के अकॉर्डिंग। किताब में कह रहा है, इस बुक जो है कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो लिख देंगे था धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
इसको इसका जो है, उसके बाद हम लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। इसके नीचे आप लोग लिख देंगे, ठीक है, इसको मैंने यहाँ आप लोगों को बता दिया है इसको लिखने के लिए, लेकिन इसको जो है इसके नीचे जस्ट नीचे लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, चलिए इसमें घन कर रहा है, उसमें वर्ग दिया था, इसमें घन कर रहा है, अर्थात इसमें क्यूब निकलना होगा। पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, ठीक है। इसको भी दिखाना है कि 9m या 9m+1 या 9m+8 का रूप का आता है, और धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर क्या है, धनात्मक पूर्णांक। चलिए इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि में ए बराबर, यहाँ में लिखेंगे, में ए बराबर BQ+R होता है, जहाँ Q एक पूर्णांक है, इतना लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अब जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, ए बराबर क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ये क्या है, धनात्मक, ये लिखेंगे यहाँ ए बराबर धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, ये हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और b बराबर कितना दिया है, 9 दिया है, चूंकि क्वेश्चन 9 है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9m, यह ना सिद्ध करना है, 9m+1, तो ये मतलब b बराबर दिया है 9, तो b बराबर 9 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसलिए a बराबर हो जाएगा 9q+r हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब कोई मान लीजिए कि कोई संख्या है 9 से हम धनात्मक संख्या में भाग दे रहे हैं, कोई भी धनात्मक संख्या में अगर हम भाग देंगे तो शेषफल कितना जाएगा, तो उसी तरह का शेषफल, मान लीजिए 9 से 9 में भाग देंगे, 1 से लगेगा 9, 0 शेषफल आ गया, फिर 9 से अगर 10 में भाग देंगे तो 1 से लगाएंगे तो 9 1 हो जाएगा। तो उसी तरह से इसका भी इसका पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन बनाया है, सेम उसी तरह इसका भी शेषफल आएगा। r का मान इसका कितना आ सकता है, तो यहाँ धनात्मक पूर्णांक में 9 से भागा देंगे, ठीक है, भाग देंगे तो हमारा शेषफल जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आ सकता है, ठीक है। यहाँ b का मान 9 है, तो 9 से कम ही इसका शेषफल आएगा, ठीक है। जो b का मान रहता है, जो भाजक होता है, उससे शेषफल का मान क्या आता है, उससे ही कम ही आता है। तो यहाँ पर b का मान 9 है, अर्थात भाजक गुने भागफल, भाजक का मान यहाँ पर 9 दिया है, तो 9 से कम ही इसका शेषफल आएगा, 8 तक आएगा। फिर लिखेंगे r बराबर 0 रखने पर, लिखेंगे r बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर, चूंकि यहाँ पर 9q है, तो 9q+0, या a बराबर हो जाएगा 9q। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है, इसमें घन करना है, इसमें धनात्मक पूर्णांक का घन के आधार पर सिद्ध करना है, तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। इसके दोनों तरफ घन करेंगे तो a का q = 9q का पावर q हो जाएगा, या a का q बराबर, अब 9 का पावर q है, अर्थात 9 को 3 बार लिखेंगे, 9 को 3 बार लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 729 हो जाएगा, ठीक है। 9 को 3 बार लिखेंगे, 9 गुने 9 गुने 9, इस तरह से हम लिखेंगे, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 81, 81 9 729, तो 729 का q का पावर q हो जाएगा। या a q = अब इसमें से 9 कॉमन निकाल लेते हैं, चूंकि हमको 9m सिद्ध करना है, ठीक है, तो 9 कॉमन निकालेंगे तो 81 q का पावर q हो जाएगा। या थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, a q बराबर 9, इसके बदले में m लिखेंगे, ठीक है, क्या लिख देंगे, m, जहाँ m एक पूर्णांक है, चूंकि m एक पूर्णांक सिद्ध करना है यहाँ पर, जहाँ m एक पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद फिर लिखेंगे r बराबर, क्योंकि यहाँ पर 0 आया है, शेषफल 0 1 2 3 आया, तो r बराबर 0 रख दिए हैं। उसके बाद r बराबर लिखेंगे अब 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, तो इसमें 1 रखते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 9q+1, इसमें भी दोनों तरफ घन करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर,
ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर तो ए क्यू इक्वल टू 9q प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ए क्यू इक्वल टू, अब 9q प्लस 1 का क्यूब है अर्थात ए प्लस बी के होल क्यूब पर इसको तोड़ना होगा। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है देख लेते हैं पहले इसको, फार्मूला को देखिए। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, यह ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसके आधार पर इसको सॉल्व करेंगे। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए क्यूब हो जाएगा तो 9q का क्यूब हो जाएगा प्लस बी क्यू का मान, बी का मान 1 दिया है तो 1 का क्यूब बी क्यू हो गया प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू ए का मान दिया 9q तो 9q का स्क्वायर गुने बी का मान 1 है तो 1 हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए का मान दिया है 9q तो 9q हो जाएगा, 3ab का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, या इसे गुना करेंगे 981 729 क्यू का पावर क्यू हो जाएगा प्लस 1 का क्यू 1 होगा। ठीक है, प्लस अब देखिए 9 का स्क्वायर 981, 81 में फिर 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 में 3 से गुना करेंगे तो 8 है, 8 3 24 243 क्यू स्क्वायर प्लस 9 3 27 क्यू हो जाएगा। ठीक है, 9 3 27 क्यू। तो अब 729 क्यू प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें से यहाँ तीनों में से जो है हम 9 कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पर, तो 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 81 हो जाएगा, 81 क्यू का पावर क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ 9 कॉमन निकालेंगे तो 81 क्यू प्लस 9 2 18 हो गया, यहाँ 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 क्यू 9 27 3 क्यू प्लस 1 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर देखिए तो 9, अभी पूरा के बदले में हम m लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 9m प्लस 1 हो जाएगा, जहाँ m एक पूर्णांक है उसके बाद लिख देंगे जहाँ m एक पूर्णांक है, जहाँ m एक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ 9m प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब 1 रखे हैं तो 9m प्लस 1 आ गया, फिर उसके बाद 2 रखेंगे इसमें। चलिए इसमें 2 रख के देखते हैं, फिर लिखेंगे r बराबर 2 रखने पर। ठीक है, r बराबर 2 रखने पर इसमें तो a बराबर कितना हो जाएगा 9q प्लस 2। ठीक है, इसके अनुसार से इसको सॉल्व करेंगे, 9q प्लस 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर a बराबर कितना है 9q प्लस r है, तो r की जगह पर 2 रखेंगे तो a बराबर 9q प्लस 2 हो जाएगा। फिर इसमें भी लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, इसमें भी दोनों तरफ घन करना होगा तो a का क्यूब इक्वल टू 9q प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा। इसको भी अब a प्लस बी के होल क्यूब पर इसको तोड़ना होगा, तो इसका फॉर्मूला हम बता चुके हैं कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। तो इसके आधार पर लिखेंगे 9q का क्यूब प्लस a क्यूब हो गया प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, तो 9q का स्क्वायर 3a स्क्वायर हो गया इंटू b का मान 2 दिया है तो 2 लिख देंगे यहाँ। ठीक है, 2 a का मान 9q है और b का मान 2 है, तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए का मान दिया 9q तो 9q हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 9q का क्यूब है तो 981 9 729 क्यूब का क्यूब प्लस 2 का पावर 3 है, इसको हम 8 लिख सकते हैं प्लस, अब इसको गुना करेंगे 9 81। ठीक है, 9 81 में फिर 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 से गुना करेंगे 6 8 6 48 486। ठीक है, देखिए 9 81 है यहाँ पर, 9 में को 2 बार लिखेंगे तो 9 81 हो जाएगा, 81 में 3 6 से गुना करेंगे तो 6 8 6 48 486 आ रहा है, 486 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ गुना करेंगे 2 4 3 12। ठीक है, फिर 12 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 में 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 108। ठीक है, 108 क्यू। चलिए इसको थोड़ा सा हम सजा लेते हैं, तो 729 क्यू प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 8 आ गया। ठीक है, अब इसमें से 9 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 81 क्यू प्लस, या 9 कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा 9 45
5 से यहाँ लगाएंगे 9 × 45, 3 9 × 54 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ देंगे तो 9 × 9 हो जाएगा 9 12 12 क्यूब प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, या 9। अब इस पूरा के बदले में हम m लिख देंगे, तो 9m + 8 हो गया। लिखेंगे जहाँ m एक पूर्णांक है, जहाँ m क्या है, एक पूर्णांक है। तो देखिए फाइनली हमको सिद्ध क्या करना था कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। यहीं तक हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहाँ में फाइनली कितना आ गया, लास्ट 9m + 8 आ गया। तो हम उसके बाद लिख देंगे यहाँ पे अतः ठीक है, अतः धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। ठीक है, यही फाइनली हमको सिद्ध करना था, तो इसको सिद्ध कर दिए। चैप्टर आज ख़त्म हो गया। इस चैप्टर को आप लोग देख लेंगे और इसी तरह वीडियो में बने रहेंगे। और अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर के जितने भी इस क्लास 10th का जितने भी चैप्टर हैं सभी का क्वेश्चन जो है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।